रूप गोस्वामी जी श्री गौड़िया संप्रदाय के एक संत थे। उनके एक भक्त हुए, बड़े विद्वान, बंगाल के थे, बड़े विद्वान, इतने विद्वान थे कि ठाकुर जी के सौंदर्य के ऊपर उन्होंने शतक लिखे थे, 100 श्लोक, इतने विद्वान थे। अपनी संपूर्ण विद्वत्ता, अपने संपूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के उन्होंने विनती की, प्रभु मुझे आज्ञा करें, मैं ब्रजमंडल में कोई सेवा करना चाहता हूं। तब उनके गुरुजी ने आज्ञा की, बोले ब्रज की सबसे श्रेष्ठ सेवा है सोहिनी सेवा, झाड़ू लगाओ। बोले क्यों? बोले अप्रकट रूप से श्री लाडली जी और लाल जी ब्रजमंडल में आज भी विचरण करते हैं, और ये कलयुग के बहुमुखी लोग कुछ भी फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, कहीं लाल जी लाडली जी के चरणों में कोई कीट ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई अपवित्र वस्तु ना लग जाए। इस भाव से पूरे ब्रज में सोहिनी किया करो, झाड़ू किया करो। कहीं एक ही सेवा, पूरे गोवर्धन की तलेटी में सोहिनी सेवा करते थे। बोले क्यों? बोले श्री जी लीला करते हुए निकलते होंगे तो कहीं ये कीटा, ये कांटे, ये कंकड़, ये कहीं उनके चरणन में लग ना जाएं, या हमारे सोहिनी सेवा करते। और जब झाड़ू लगाते लगाते, सोहिनी करते 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 जब सोहिनी छोटी है जाती तो वाकू अपने जहां विराजते वहां पे गड्ढों करके वहां गाड़ देते और कहते, भैया ऐसो जीवन भगवान अगले जन्म में हमको भी दे कि ठाकुर जी की ब्रजरज की सेवा करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर दियो, या सोहिनी जैसी सेवा हमको प्रदान करें ठाकुर जी। एक बार सोहिनी सेवा कर रहे थे और कोई भक्त मिलने आया, उसने पूछा, बोले महाराज जी कहां हैं? बोले महाराज जी तो परिक्रमा में सोहिनी कर रहे हैं। पीछे से भक्त गया तो उसने क्या देखा, श्री गया प्रसाद जी महाराज एक तरफ सोहिनी रख करके और रोदन कर रहे थे बैठे बैठे। भक्त ने पूछा, बोले बाबा आप रो क्यों रहे हो? बोले ये नेक्सो सो गिरधर गोपाल है ना, माने ना है, पीछे पड़ो रहे मेरे, और मैं कितनी झाड़ू लगाऊं फिर भी सबरे कीटा आकर के यहीं डाल दे। अब मैं या तो मना करूं, तेरे कोमल चरण है भैया, पामन में कांटे लग जाएंगे, लेकिन सुना ही ना है मेरी बात है, और ऐसे निकल जाए। आज मैंने देखो मेरे श्री गिरधर लाल के चरणन में कांटों लग गए हो एक करके। उन्होंने कह दिया, बोले जाओ सोहिनी सेवा करो पूरे ब्रज में। सेवा कुंज के गलियों में सोहिनी करते थे, और सोहिनी करते करते विचार करते थे, ठाकुर जी यही लीला करने आते हैं, लेकिन मुझ पर कब कृपा होगी। वर्षों बीत गए, अब तो इतना विचार करने लगे, बोले कुछ नहीं, स्वरूप का दर्शन करने की मेरी योग्यता नहीं हो तो कम से कम चरण चिन्हों के दर्शन हो जाए मुझको। वर्षों बीत गए सोहिनी करते करते, लेकिन ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। तो हमारे बंधुओं, ब्रज में 3 रानी, ब्रज रानी, राधा रानी, यमुना रानी, राधा रानी और श्री रज रानी, रज यानी कि वृंदावन की रज। यमुना जी में रोज स्नान करते ही थे, श्री राधा रानी का स्मरण करते ही थे, और रज की सोहिनी से सेवा करते ही थे। लेकिन आज उनके मन में भाव आया, बोले कि यदि मुझे ठकुरानी के ठाकुर के दर्शन कोई करा सकती है तो वो ये रज, क्योंकि यही उनको धारण करती है जब वो लीला करते हैं। रज को हाथ में लेकर के उसको देखते देखते रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, और जब अश्रु बिंदु जाकर के रज से स्पर्श किया, बोले कि बहुत वर्ष हो गए, कुछ नहीं तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाएं। आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, लेकिन प्रातःकाल होते ही संपूर्ण ब्रजरज ठाकुर जी के चरण चिन्हों को अपने में ही समा लेती है, ताकि किसी को दर्शन ना हो। इसीलिए ब्रज के जितने भी संत महानुभाव हैं, वे ब्रज की रज को संगी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें चरण चिन्ह हैं। रोज ब्रजरज माथे से लगाएंगे, रोज उसको मुख पर धारण करेंगे, लेकिन वो किसी के सामने प्रकट नहीं करने देती, उसको अपने आप में विलीन कर लेती है। जब आज ब्रजरज ने देखा कि ये भक्त रुदन कर रहा है, आज रात्रि की लीला जैसी पूर्ण हुई,
प्रातःकाल होती ब्रजरज ने चरण चिन्हों को आज वहां से अंतर ध्यान नहीं किया, वहीं पर अविराजित रखा। सुबह सुबह सोहिनी करने के लिए जैसे ही वो पधारे और उन्होंने सोहिनी करते हुए जैसे ही देखा तो वहां छोटे 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 चरणार बिंदों के दर्शन, चरणार बिंदों में छोटे छोटे चिन्ह बने हुए हैं। बोले ये तो मेरे लाल जी के ही चरण हैं। मैंने कल भी बताया था, भगवान को एक ही वस्तु से पहचाना जा सकता है और वो है उनके चरण चिन्ह। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे, आप वस्त्र से नहीं पहचान पाओगे, आप सुगंधी से नहीं पहचान पाओगे। आप यदि ठाकुर जी को पहचान सकते हो तो केवल चरण चिन्ह से, उनके चरणों से। लेकिन तभी उनकी दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी के चरण चिन्हों के बगल में एक और चरण चिन्ह है, जिन चरण चिन्हों में से स्वर्ण की आकृति प्रकट हो रही है, स्वर्ण जैसा तेज प्रकट हो रहा है। वे समझ गए, बोले ये तो मेरे किशोरी जी के चरण हैं। चरणों में प्रणाम किया और सोहिनी करते 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 इसी प्रकार ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन करने लगे। आज किशोरी जी ने कृपा कर दी और रात्रि रास करते करते अपनी एक पैर की पाजेब छोड़ दी वहीं पर। बोले कल वो आएंगे तो उनको दर्शन तो भी हो जाएगा। अपनी निकुंज की लीला पूरी करके दोनों प्रिया प्रियतम वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल का समय पुनः सोहिनी की फिर से चरण चिन्हों का दर्शन करते करते आज उनको ठाकुर जी श्री किशोरी जी की चरण की पाजेब मिल गई। और पाजेब किसकी बनी थी? और पाजेब किसकी बनी थी? इंद्र के हाथी के दांत की बनी हुई पाजेब, जो कि इंद्र ने श्री राधा रानी को मानो प्रदान की हो, उसकी पाजेब। जैसे ही उन्होंने देखा, देख करके उसको अपने अंक में भर लिया, अपने पास में विराजमान कर लिया। रात्रि निकुंज लीला जैसे ही प्रारंभ हुई तो ललिता और विशाखा ये सुनिश्चित करती हैं कि ठाकुर जी का और ठाकुरानी प्रिया प्रियतम का श्रृंगार परिपूर्ण तो है। जैसे ही दोनों श्रृंगार करके पधारे तो ललिता जी पूरे स्वरूप का दर्शन करने लगी। पूरे अंग का दर्शन करते करते जैसे ही चरणों को देखा तो किशोरी जी के एक चरण में पाजेब नहीं है। ललिता जी बोली, लाडली जी आपके चरण की पाजेब कहां गई? राधा रानी बोली, हमको नहीं पता कहां गई। बोले ऐसे कैसे नहीं पता? अरे वो इंद्र के हाथी के दांत की बनी हुई पाजेब है, वो साधारण पाजेब नहीं है, कहां चली गई? बोले अब लीला करते करते कहीं गिर गई होगी, मुझको स्मरण नहीं है। ललिता जी बोली, कहां गई थी कल आप? बोले कल बस वहीं सेवा कुंज की तरफ, वहां रात्रि में रास विहार कर रहे थे तो शायद है सके वहीं गिर गई हो। ललिता जी बोली, आप विराजो, आज लीला बाद में प्रारंभ होगी, पहले पाजेब आएगी आपकी। सो ललिता जी एक बूढ़ी अम्मा का रूप बना करके और सेवा कुंज की ओर गई। वहां पर सोहिनी सेवा से निवृत्त होकर के एक वृक्ष से सिर लगा करके भक्त बैठे हैं और बैठ करके श्री प्रिया प्रियतम का स्मरण कर रहे हैं। अभी नयो नयो ब्याह भयो है, अपनी बहू को लेके यहाँ से जा रहे हो, अब हमारी बेसबूरी बहू है, वाने अपनी पाजेब गिर दी यहाँ पे, आपको मिली का? ये कहने लगे, बोले पाजेब तो मिली है लेकिन आपकी बहू की है ये मुझे नहीं पता। बोले हाँ हमारी बहू की दिखाइयो। जैसे ही पाजेब दिखा, वो हाँ यही तो है, लाओ दे दो। बोले मैं क्यों दे दूं, मैंने आपको दे दी और फिर कोई आके बोला कि हमारी पाजेब थी तो बोले तो फिर कैसे दोगे? बोले आप एक काम करो, अपनी बहू को ले आओ यहाँ पे, वो बहू आ जाएगी, वाके चरण की दूसरी पाजेब। ठीक यही घटना श्री सूरदास जी के संग भी हुई थी, मैंने एक दिन कथा में बताई थी। श्री किशोरी जी अपने चरणों की रज से ही कृपा करती हैं, इसीलिए कहते हैं चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ठाकुर जी के चरणार विंदों की महिमा क्या कहें। श्री जी आज भी सन्मुख नहीं देखते हैं, सदैव अपने चरणों में ही देखते हैं। वो जाकू ये चरण, नेत्र नीचे करने का भाव ठाकुर जी का यही है। सामने वाले व्यक्ति देख के कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ठाकुर जी के नेत्र हैं भी कि नहीं। नेत्र तो परिपूर्ण हैं, लेकिन वो नेत्र इस भांति धराए जाते हैं कि उनका ऊपर का भाग दिखता है। उनके जो ठाकुर जी के नेत्रों में गोलाकार है, जो श्वेत है, वो दिखाई नहीं देता, वो सदैव नीचे की ओर ही रहते हैं।
चरणों की ओर। मानो सामने वाले भक्तों से ठाकुर जी कह रहे होंगे मेरे को का देख रहो, नीचे देख चरणन ने, यही तेरा उद्धार करेंगे, मुंह को मत देखे। बोले आपकी बहू की है तो अपनी बहू लिया। बाबा तू को शर्म ना आवे, या उम्र में हमारी बहुए देखेगो। बोले बहुए कौन देख रहे हो, तुम्हारी बहू के चरणन को देख लेंगे। यदि यही पाजेब को दूसरों सेट वा के पास होगा तो हम पहना देंगे, हमें कहा आपत्ति, हम कहा करेंगे या पाजेब को। ना ना बाबा तू को पाजेब तो हमें देनी पड़ेगी। बोले मैं दूंगा नहीं। अरे भैया हम ब्रजवासी तो है नहीं, बाहर से आके ब्रज में बसे, कहीं हमसे अपराध हो गया, कोई ब्रजवासी ने हमको दंड दे दिया तो भाई प्रिया प्रियतम नाराज हो जाएंगे। ललता जी बोली ना दोगे। बोले बिल्कुल नहीं देंगे, दे देंगे लेकिन आपकी बहू को आना पड़ेगा। अब ललता जी तो बूढ़ी सी बन के गई, तो वापस गई किशोरी जी के पास जाके टेढ़ी नजर करके बोली हम सब समझते हैं तुम क्या लीला कर रही हो, तुम दर्शन देने की अभिलाषा में हो, तुमने जानबूझ के पाजेब छोड़ी है वहां पे, अब चलो दर्शन दो वाको। सो किशोरी जी अपने मुखमंडल पर मानो जैसे घूंघट करके पधार रही हूं। एक पाजेब की झनकार जैसे जैसे उनके कर्ण रंध्र में पड़े वैसे वैसे मयूर नृत्य कर रहे हैं। जरूर किशोरी जी पधार रही है। दूर से देखा तो वही वृद्ध माता और उसके पीछे से किशोरी जी घूंघट करके पधार रही हैं। घूंघट के भीतर से मानो दिव्य तेज प्रकट हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही उनके समकक्ष आकर खड़ी, बोले आ गई बाबा बहू, देख लो पाजेब देख लो और या को दूसरी चरणन की पाजेब हमको प्रदान कर दो। जैसे ही आई उन्होंने पाजेब दिखाई, बोले दूर खाई को खड़ी आपकी बहू, बहू तो कह दो ना यहाँ पास में आ जाए, अरे हम पे उन्हें कृपा कर दे ना, एक पाम ऊपर बढ़ा दे तो हम दूसरे पाम में पहना देंगे। बाबा तो शर्म ना आवे, हमारी बहू को स्पर्श करेगो। बोले अब देखो हम तो रहे ब्रजवासियों के दास, आप सब ब्रजवासी हैं, आप सब को स्पर्श मिल जानो ही बहुत बड़ी बात है हमारे काजी। न कह दो ना कृपा कर दे, न समीप आ जाएंगे तो हम स्पर्श नहीं करेंगे, बस पाजेब पहना करके प्रणाम कर लेंगे बस। अब ललता जी तो बार बार रोके लेकिन किशोरी जी अपने आप ही आगे बढ़ गई और अपने अपने चरण को ले जा करके श्री उनके जो भक्त विराज रहे थे उनके ऐसे घुटने पर जाकर के विराजमान कर दिया। जैसे ही चरणों का दर्शन किया, चरणों के नखून मानो जैसे बिल्कुल उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ऐसे सुंदर चरणार विंद श्री किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुपात बहने लगे। जैसे ही चरणों में पाजेब पहनाई है, पाजेब पहना करके चरणों से ही प्रार्थना की आपकी आज्ञा हो तो मुखमंडल का दर्शन करूं। किशोरी जी बोली यदि हमारे मुखमंडल का दर्शन कर लिया तो नंद नंदन के मुख को देखने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे तुम, इसलिए हम घूंघट करके आई हैं। आओ तुम्हें पहले नंद नंदन का दर्शन करा दें, उनका दर्शन करने के बाद फिर हम घूंघट ऊपर करेंगी, क्योंकि यदि अभी घूंघट हमने ऊपर कर दिया और अपना मुख दिखा दिया तो नंद नंदन का दर्शन ही नहीं कर पाओगे। मुखमंडल देख करके ही तुम परम पद मिल जाएगा तुमको। फिर उनको लेकर के श्री किशोरी जी गई हैं निकुंज में। निकुंज में सांवले सलोने पीताम्बरी पहने, कमल की माला गले में धारण किए हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हैं, श्रीनाथ जी विराजमान हैं। जैसे ही जाकर के उनका दर्शन किया रोम रोम नृत्य करने लगा, चरणों में प्रणाम किया, समस्त अष्ट सखियों का दर्शन किया। सबका दर्शन करने के बाद में किशोरी जी बोली अब हम अपने मुख को दर्शन करा रहे हैं, सावधानी से बैठी हूं। जैसे 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 घूंघट हुए वैसे वैसे मानो मानो रूप गोस्वामी वो जो भक्त थे उनके मानो वैसे वैसे प्राण ऊपर आ रहे हों। और जैसे ही समस्त मुखमंडल का दर्शन हुआ है और जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र ऊपर करके उनकी ओर देखा है, तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया और दिव्य ज्योति निकल करके प्रिया प्रियतम के चरणों